डिसिप्लिन काफ़ी कॉमन टर्म है लेकिन जनरली मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो आज उस थिन लाइन की जो डिफरेंस है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में डिसिप्लिन क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन को डिटेल में कवर अप करने वाले हैं आज के इस सेशन में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इस कंप्लीट सीरीज का आप मैक्सिमम बेनिफिट लें, जहाँ पे कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में शेयर किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करें कि डिसिप्लिन क्या होता है, तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ताकि किसी भी प्रकार का केओस या कोई कंफ्यूजन ना हो कि जो भी एम्प्लॉइज़ या ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें पता हो कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, क्या एक्ट्स करने हैं एंड उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। सो एक बार क्विकली रीड करते हैं इस स्लेब टर्म को, फिर रीड करेंगे हम एक डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन के थ्रू कि डिसिप्लिन होता क्या है। Discipline means an orderliness, absence of disorder, chaos and confusion in human behavior and action. तो एक स्कॉलर की वो डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे कि डिसिप्लिन होता क्या है। रिचर्ड डी कैल्हॉन ने डिसिप्लिन के बारे में बताया। उन्होंने बोला ये एक फोर्स है, एक ताकत है, जो इंडिविजुअल के अंदर एक ट्रिगर का काम करती है, ग्रुप के अंदर एक ट्रिगर का काम करती है, ताकि वो हमेशा ये ऑब्जर्व करे कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है और वो क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स को अटेन करना ईजी हो सके। तो एक बार क्विक रीड करते हैं इस रिचर्ड डी कैल्हॉन की डेफिनेशन को, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। So, according to the Richard D. Calhoun, discipline may be considered as the force that prompts individual or group to observe the rule, regulation, standard, and procedures deemed necessary for an organization. सो आई बिलीव आपको एक क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली डिसिप्लिन होता क्या है, लेकिन अभी टाइप्स के थ्रू आपको काफ़ी और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि डिसिप्लिन होता क्या है। जनरली तो टू टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन आज हम एक थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो है टाइप ऑफ डिसिप्लिन भी कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट इज़ अ पॉजिटिव डिसिप्लिन, कि पॉजिटिव तरीके का डिसिप्लिन क्या होता है। ये एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पे इंडिविजुअल के बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ताकि पॉजिटिव वे में उसे सुधारा जा सके और उसका रिजल्ट जो है उसके एक्शंस में देखा जा सके। तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आना है, उनके परफॉर्मेंस में चेंजेस आए, तो उन्हें मेंटरिंग दी जाती है, कुछ पॉजिटिव वे में उन्हें जो है कोचिंग और इन्फोर्समेंट दी जाती है, ताकि उनका जो बिहेवियर हो, जो एक्शंस हो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उनके जो वर्क लेवल हो वो प्रोडक्टिव हो और रिस्पॉन्सिबल हो। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन को, फिर बढ़ेंगे इस सेशन में आगे। Positive discipline. Name itself speak louder. Positive discipline is an approach that focuses on correcting behavior in a way that is supportive, respectful, and help employees understand the consequences of their action. It is designed to help employees improve their performance and behavior and can include coaching, mentoring, and positive reinforcement. The goal of positive discipline is to encourage employee to be more productive, responsible and engaged in their work. तो ये था हमारा पॉजिटिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव डिसिप्लिन के बारे में। काफ़ी थिन लाइन डिफरेंसेस हैं इन टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन में। तो नेगेटिव डिसिप्लिन एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे डाँट फटकार के इंडिविजुअल को करेक्ट किया जाता है। जी हाँ, यानी कि पनिशमेंट्स के थ्रू जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज लाया जाता है, उनके अंदर चेंज लाया जाता है, उन्हें पेनलाइज़ किया जाता है ताकि वो अपने बिहेवियर में चेंज ला सकें। और ये चेंज लाने के लिए उन्हें कई तरीके की वार्निंग्स भी दी जाती है। इनका गोल क्या है कि ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जो गलती इन्होंने आज कर ली, ये दोबारा रिपीट ना करें, यानी नेगेटिव टर्म्स में सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे। So let's conclude the negative discipline. Negative discipline is a type of discipline that focus on punishment and deterrent. This type of discipline is often used in response to an infraction and is designed to penalize the employee for their behavior. For example, we can see that of negative discipline include the verbal warnings, written warnings, suspension or termination of employment. The goal of negative discipline is to discourage the employee from repeating the same behavior in the future. तो आपने एक थिन लाइन गैप देखा, वहाँ पे हम इनकरेज कर रहे थे, यहाँ पे हम डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस मेनली आप जो देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसिप्लिन के बीच में। तो ये तो हमारे काफ़ी कॉमन टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो थर्ड एंड इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का, वो है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। जी हाँ, ये एक ऐसा तरीके का है जहाँ पे इंडिविजुअल बार-बार हरकतों से बाज नहीं आ रहे।
उनकी सीरीज़ ऑफ एक्शंस जो हैं वो गलत होते हैं, तो उन्हें कई बार डिफरेंट वेज़ से सुधारने की कोशिश की जाती है। इसलिए प्रोग्रेसिव नेचर का ये डिसिप्लिन अप्रोच ऑप्ट किया जाता है, जहाँ पे ऐसा नहीं कि तुरंत ही उन्हें निकालने की धमकी दी जाती है। एक स्टेप, एक प्रोसीजर फॉलो होता है ताकि इन्हें वर्बल वार्निंग दी जाती है पहले, फिर रिटन फॉर्म एंड देन अगर ज़रूरत पड़े तो सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन। तो एक एक ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में किसी को चेंज करने का एक जो है अप्रोच है प्रोग्रेसिव हमारा जो डिसिप्लिन है, ताकि इंडिविजुअल के बिहेवियर को करेक्ट किया जा सके। ऐसे-ऐसे डिज़ाइन किया कि उनके बिहेवियर को करेक्ट किया जा सके और उन्हें पॉजिटिव मेंटेन करना सिखाया जा सके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेसिव discipline. The name itself speak louder, progressive. So it is a type of discipline that involve a series of increasingly serious consequences for repeated infractions. This approach starts with a verbal warning followed by a written warning and then escalating to suspension and termination. The goal of progressive discipline is to provide a clear, consistent, and fair method of addressing and correcting employee behavior while avoiding sudden and drastic disciplinary action. Progressive discipline is designed to help employees understand the consequences of their action, correct their behavior, and maintain a positive work environment. So progressive is a kind of एक step है, एक procedure है जो फॉलो अप होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा डिसिप्लिन के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। ये कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। टाइम टू टाइम हम कंटेंट को अपडेट एंड रिवाइज भी करते हैं, कुछ वैल्यू एडेड पॉइंटर्स को भी ऐड करते हैं, जिसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड अदर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कमांड कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।